Good morning, children. Today we read GK. Me myself, your SST teacher Rajesh Tiwari from द्रोणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग फ्राइडे है, जीके का वर्क हम लोग देखेंगे और ये क्योंकि आपके बुक का ही है, इसको आप लोग लिखेंगे भी और इसको फेयर भी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जीके का। क्वेश्चन नंबर 1, a large area of land thickly covered with trees. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्रफल में जो वृक्ष है, पेड़ है, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं या बड़ी मात्रा में भूमि को ढके हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज फॉरेस्ट, जंगल, वन। क्वेश्चन नंबर 2, ए पीस ऑफ लैंड where you can grow flower, fruits, vegetables, etc. फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें। एक पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा, वेयर यू कैन ग्रो, जहां पे आप फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इत्यादि को उपजाते हैं। तो इसका राइट आंसर गार्डन। आपका यदि गार्डन लिखते हैं ये भी सही है, यार्ड लिखते हैं यह भी सही है, ऑर्चर्ड लिखते हैं यह भी सही है। तो तीनों में कोई भी आप इस पे एक लिख सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन, भूमि का वह टुकड़ा जहां हम फूलों को, फलों को, सब्जियों को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम गार्डन, यार्ड या ऑर्चर्ड कहते हैं। देख लीजिए अच्छी प्रकार से आप लोग, स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A piece of land where grapes are grown. Grapes are grown. A piece of land, भूमि का वह भूखंड, वह भाग, वह टुकड़ा जहां हम ग्रेप्स को लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ग्रेप्स है। अब हमें यहाँ ये समझने की बात है कि हम ग्रेप्स को जो लगाते हैं उसके प्लांट्स को लगाते हैं या बेल को लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, हम प्लांट्स को नहीं लगाते हैं, हम अंगूर की बेल को लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, अंगूर की हमेशा बेल लगाई जाती है, पौधा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो a piece of land where grapes are grown, a grapevine। या इसको वाइन यार्ड भी कह सकते हैं, ग्रेपवाइन छोड़ दें, वाइन यार्ड, वाइन यार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं।
growing plants. Once again question I repeat. एक ग्लास बिल्डिंग, ध्यान से देखिए, एक ग्लास बिल्डिंग यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, पौधों को ग्रोइंग उपजाने के लिए हम जो ग्लास बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख के समझें। एक ग्लास बिल्डिंग, ग्लास क्या होता है? शीशे इत्यादि का एक शीशे की बिल्डिंग है जिसका इस्तेमाल हम पौधों को उपजाने के लिए, ग्रो कराने के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। आंसर में क्या देंगे? ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस क्या है? ये ग्रीन हाउस को हम गरम घर कहते हैं। गरम घर क्या कहेंगे? गरम घर। इसके अलावा इसको हम पौधा घर भी कहते हैं। अब गरम घर और पौधा घर हम ग्रीन हाउस को क्यों कहते हैं ये भी देखिए। यह जो ग्लास बिल्डिंग हाउस है जिसको कि हम ग्रीन हाउस कहते हैं, यह उस बिल्डिंग के भीतर यानी ग्लास के भीतर पौधों को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इत्यादि को वह नियंत्रित करता है, इसलिए हम लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं। पौधे के तापमान को आपने पहले भी पढ़ा है कि पौधे को ग्रो करने के लिए तापमान चाहिए यानी कि टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, आर्द्रता चाहिए। तो इनको नियंत्रित रखने के लिए या बनाए रखने के लिए हम जिस ग्लास हाउस का प्रयोग करते हैं उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। चलिए राइट डाउन इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए प्लेस वेयर फ्रूट्स trees are grown. A place where fruit trees are grown. नंबर 1 में देखिए यहाँ पे आपका फ्लावर भी आया, फ्रूट भी आया, वेजिटेबल भी आया था, लेकिन यहाँ ओनली आपको क्या बोल रहा है? फ्रूट। ध्यान देंगे इस पे। तो इसका आंसर भी आपका ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, उपवन इत्यादि। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A small group of trees that grow close together. यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, close together, पास पास, close together। A small group of trees, पेड़ों, यहाँ जो पेड़ हैं कम मात्रा में लेकिन ग्रुप में है, ग्रो क्लोज टुगेदर। तो राइट आंसर इसका होगा ग्रुप। ग्रुप मीन्स क्या होता है मालूम है? पुंज। अब आप कहिएगा कि ये पुंज क्या होता है सर, इस शब्द को तो हम आज ही सुन रहे हैं। तो पुंज मीन्स होता है उपवन। उपवन से तात्पर्य है बगीचा भी होता है, और ये ग्रुप या पुंज से तात्पर्य है कि बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो वहाँ पे जो पेड़ हैं ये स्मॉल ग्रुप में जो आपको छुपा छुपा इत्यादि खेलने में मदद करते हैं। तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज दैट ग्रो क्लोज टुगेदर, जो पास पास हैं, जो वे ग्रो किए हैं वे बहुत नजदीक किए हैं, जिसको कि हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप मीन्स पुंज या उपवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
A place where young plants and trees are grown for sale. Are grown for sale. एक बार फिर से क्वेश्चन को आई रिपीटेड। ए प्लेस वह स्थान वेयर जहां यंग प्लांट्स छोटे पौधों को एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, जहां उनको इसलिए उपजाया जाता है कि हम उसे बेच सकें, बेच करके अपनी आजीविका या धन उपार्जन कर सकें, जिसका मकसद हमारा फॉर सेल होता है, बिक्री के लिए। उसको हम लगाने के लिए नहीं, बिक्री के लिए, बेचने के लिए उसे हम लगाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ए प्लेस वेयर। वह स्थान कौन सा है? आंसर में लिखेंगे नर्सरी। आप लोगों ने पौधशाला देखा है, नर्सरी में क्या होता है? पौधशाला। पौधशाला पौधशाला में अलग अलग प्रकार के जैसे फूल हुए, अलग अलग काइंड्स के, अलग अलग प्रकार के पेड़ हुए, अलग अलग वेराइटीज के, अलग अलग प्रजातियों के इत्यादि को पहले उपजाया जाता है और बाद में उनको बेचा जाता है। तो जहाँ इनको बेचने के पर्पज से हम उपजाते हैं उसे हम नर्सरी कहते हैं। चलिए इसको राइट डाउन करें, फिर एक बार और हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक आपको समझा देते हैं। इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट चीज आई है ग्रीन हाउस। इसके विषय में फिर एक बार अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे ये ग्रीन हाउस क्या है और वाइन यार्ड, ये दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के विषय में फिर अभी हम आपको समझाते हैं, तब तक इसको आप राइट डाउन करें। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलिए एक बार और ऊपर से आपको इसको हम समझा देते हैं अच्छे से। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज, भूमि का एक बड़ा भाग जो पेड़ पौधों से ढका हो उसको फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट मीन्स वन या जंगल, वन या जंगल, ठीक है। सेकेंड देखिए, ए पीस ऑफ लैंड, भूमि का वह भाग वेयर यू कैन ग्रो फ्लावर, जहाँ पे आप फूलों को, फलों को, सब्जियों को उपजाते हैं, उसे गार्डन कहते हैं, यार्ड कहते हैं और ऑर्चर्ड कहते हैं। ए पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, भूमि का वह भाग जहाँ अंगूर को उपजाया जाता है। तो मैंने यहाँ आपको एक चीज वाइन यार्ड जो आंसर है इसमें आपको यह याद रखना है कि हम अंगूर के पेड़ को नहीं लगाते हैं, हम अंगूर के बेल को लगाते हैं, ठीक है। तो वाइन यार्ड में याद रखेंगे, वहाँ वाइन यार्ड में जहाँ पे बड़ी मात्रा में अंगूर की खेती होती हो तो वहाँ हम पौधों का सैपलिंग नहीं करते हैं, उसके बेल का सैपलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ए ग्लास बिल्डिंग, ये आई है, ध्यान देंगे। ए ग्लास बिल्डिंग यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ग्लास बिल्डिंग शीशे का घर, उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब ये ग्रीन हाउस क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो ग्रीन हाउस एक विशेष स्ट्रक्चर है, संरचना है, जहां पर या जिसके अंदर का वातावरण के तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ग्लास बिल्डिंग डिजाइन इसलिए किया जाता है
क्योंकि पौधों को जो टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, वह उनको उसके अंदर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आते हैं ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, वह स्थान जहाँ पर फलों के वृक्षों को उपजाया जाता है। ऑर्चर्ड हो गया, उपवन, बाग बगीचा इत्यादि उपवन। A small group of trees that grow close together. A small group of trees, यहाँ तक ध्यान देंगे। A small group of trees, पेड़ों का एक ग्रुप छोटी मात्रा में that grow close together, जिनको पास पास में लगाया जाता है, या उनको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप मीन्स ये भी कुंज, जहाँ पे छोटे बच्चे हाइड एंड सीक इत्यादि खेलते हैं। ए प्लेस वेयर यंग प्लांट एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, वह स्थान जहाँ पर पौधों या वृक्षों को सेल के लिए, बेचने के लिए उपजाया जाता है। उसका आंसर होगा नर्सरी, पौधशाला। तो ये आपका जीके का ही चैप्टर है क्लास 2। ये सभी आप राइट डाउन कर लें अच्छे से, और इसको लिख के याद भी कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख के फेयर कर लेंगे, और फेयर के साथ इसको याद भी करेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग की होगी मुलाकात। टिल देन, गुड बाय।